हुवल हय्युल क़य्यूम, वही जिंदा है, औरों को जिंदा रखने वाला है। हुवल हय्य, वही जिंदा है। और अल्लाह तबारक व तआला अपनी इसी सिफत हय्य को एक और जगह बयान फरमाता है। इरशाद फरमाया वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, और ए बंदे भरोसा कर उस जिंदा हस्ती पर जिसे कभी मौत नहीं आनी। अल्लाह तबारक व तआला पे तवक्कुल करने का, भरोसा करने का, एतमाद करने का हुक्म दिया गया, और इस वस्फ के साथ इसे बयान किया गया कि उस जिंदा हस्ती पर भरोसा कर जिसे कभी मौत नहीं आनी। दुनिया में एक दूसरे पर एतमाद किया जाता है, जिसका जिससे ताल्लुक़ होता है वो उसके ऊपर बड़ा भरोसा करता है कि जनाब फ़लाँ बड़ी हस्ती के साथ, फ़लाँ बड़े ओहदे वाले के साथ मेरे ताल्लुकात हैं, फ़लाँ मनसब वाले के साथ मेरे ताल्लुकात हैं, फ़लाँ मालदार पैसे वाले के साथ मेरे ताल्लुकात हैं, तो उसके ऊपर बड़ा एतमाद होता है कि ये मुश्किल में काम आएगा, ये मेरी मुसीबत दूर करेगा, किसी वक्त जो है ये मेरे काम आ सकता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये असबाब दुनियाविया, असबाब ज़ाहरिया जो है ये अपनी जगह, लेकिन हकीकतन जिस हस्ती पर भरोसा करना चाहिए वो है जो दाइमन जिंदा है, जिसे कभी मौत नहीं आनी। वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। और अल्लाह तबारक व तआला की सिफत हयात वो है कि जिसे दवाम है, बका है, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। सारी मखलूक फना हो जाएगी, अल्लाह ताला की ज़ात बाकी रहेगी। इरशाद फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। फरमाया कि सब जो रुए ज़मीन पर हैं फना होने वाले हैं। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर वो मखलूक जो ज़मीन पर है वो फना हो जाएगी, और बाकी क्या है? फरमाया वयबक़ा वजहु रब्बिका, तेरे रब की ज़ात बाकी रहेगी जो जलाल वाली और इकराम वाली है। अल्लाह ताला की ज़ात बाकी रहेगी। एक और जगह इरशाद फरमाया कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर शय हलाक होने वाली है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। अल्लाह ताला की ज़ात को बका है, दवाम है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी, कभी अदम तारी नहीं होगा, कभी उसको कोई जो है वो अदम लाहिक नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला दाइमी है, अज़ली है, अबदी है। तो अल्लाह ताला की सिफत हयात जो है ये मखलूक से कई एतबार से मुख्तलिफ है। मखलूक की हयात वो है जो अल्लाह के देने से है। हम जिंदा हैं क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है। मखलूक जिंदा है क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उसे जिंदगी दी है। तो मखलूक की हयात अताई है, अल्लाह की अता से है, देने से है, और अल्लाह ताला की हयात बगैर किसी के देने के है, वो कायम भी ज़ात है। उसकी हयात खुद अपनी ज़ात की है, वो ज़ाती हयात के साथ हई है। तो मखलूक की हयात में और खालिक की हयात में एक फ़र्क ये है। दूसरा ये है कि मखलूक की हयात को ज़वाल होगा, जैसे आयत मुबारका भी पढ़ी कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, कि हर शय हलाक होने वाली सिवाय अल्लाह की ज़ात की। तो अल्लाह ताला की हयात दायमी है, जिसको कभी भी ज़वाल या अदम तारी नहीं होगा, जबकि मखलूक की हयात जो है वो ख़त्म होगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर हयात अता फरमाएगा, कुफ़ार को जहन्नम के अंदर ज़िंदगी देगा, वो दायमी होगी, लेकिन वो फ़ना वाली, वो फ़ना के बाद वाली दायमी है। तो वो हयात और अल्लाह तबारक व तआला की हयात में फ़र्क है। फिर अल्लाह ताला की हयात वो है कि उसमें किसी किस्म की कोई कोताही वाक़ई नहीं होती। हम जिंदा हैं लेकिन हम सोते भी हैं, हम जिंदा हैं लेकिन हम भूलते भी हैं, हम जिंदा हैं हम पे गफलत भी तारी होती, हम जिंदा हैं निस्यान का भी शिकार होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की हयात इन अवारिज़ से पाक है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊँघ आती है ना नींद आती है, ना अल्लाह ताला थकता है, ना उसके ऊपर इस तरह के अवारिज़ात में से कोई आरिज़ा तारी होता है, उसे लाहिक होता है, ऐसा नहीं होता।
تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت حی ہے، صفت حیات ہے۔